हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोमेट्रिक मेजर पे। क्या मीनिंग होता है बायोमेट्रिक मेजर का और ये किस तरीके से करंट ऑर्गेनाइजेशंस को फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं और आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा और ये लेक्चर भी आप अटेंड कर लीजिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स के क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से क्वेश्चंस डे टू डे क्लियर करते रहिए। सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, दैट इज बायोमेट्रिक मेजर। क्या मतलब होता है बायोमेट्रिक मेजर का? सो लेट्स कवर Biometric measure is becoming a popular method of using authentications. This method provide greater security than password. ठीक है, बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। एक मिनट, मुझे कैमरा सेट करने दीजिए, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। Biometric is concerned with use of technologies that study physiological attributes and behavioral attribute of the persons. तो बायोमेट्रिक का मतलब क्या है कि भी हम अगर किसी पर्सन के फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टडी करके उसको आइडेंटिफाई करें, उसको ऑथराइज करें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो उसको बायोमेट्रिक मेजर कहते हैं। बायोमेट्रिक मेजर आज के टाइम में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर को जो भी पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ऑथराइज करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बायोमेट्रिक मेजर इज बिकमिंग पॉपुलर मेथड ऑफ यूजिंग यूजर ऑथेंटिकेशंस। ये क्या है, एक पॉपुलर यूजर ऑथेंटिकेशंस होता है और दिस मेथड प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी, और एक ग्रेटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है पासवर्ड से। ठीक है, पासवर्ड्स में कभी कभी क्या हो जाते हैं, डेटा लीक हो जाता है या डेटा हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक प्रोसीजर होता है एक बार फीड करने के बाद इजीली आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और ग्रेटर सिक्योरिटी के साथ पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। तो वही चीज बायोमेट्रिक इज कंसर्न विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट स्टडी फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड द बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स टू द पर्सन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जनरली एक मशीन होती है, मशीन्स के थ्रू हम पर्सन्स को ऑथराइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, या तो किसी भी पर्सन की फेस एनालिसिस की जाती है, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके कंपोनेंट नीचे देखिए लिखे हुए हैं रेड ब्लॉक में। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, या तो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फिर बिहेवियर। जैसे कि फेस एनालिसिस, अब मशीन्स में आपने किसी का फेस फीड किया और उसको फेस फीड करने के बाद ऑथराइज कर दिया। ठीक है, अब वो अपना फेस उस मशीन में दिखाएगा और वो वहां पे क्या करेगा, अपना ऑथेंटिकेशन शो कर सकता है। ठीक है, या फिर जैसे कि जनरली होता क्या है, फैक्ट्रीज में मशीन्स लगी हुई होती हैं, बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं, मशीन्स को यूज किया जाता है फॉर द गेटिंग द वर्कर अटेंडेंस। तो उसमें क्या आता है, या तो हम थंब लगवाते हैं या फिर हम मशीन्स को रिकॉग्नाइज करवाते हैं। ठीक है, तो फेस एनालिसिस ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें क्या होता है वर्कर्स की फेस को फीड कर दिया जाता है और एवरीडे वो अपने फेस को शो करके अपनी अटेंडेंस को काउंट करता है। इसी तरीके से हैंड ज्योमेट्री होती है, हैंड के जो साइंस होते हैं इनको फीड किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स, थंब्स। ठीक है, और हैंड ज्योमेट्री उसको शो करके भी आप बायोमेट्रिक प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशंस और आई लेंस। ठीक है, इसी तरीके से बिहेवियर, स्पीच या फिर हैंड राइटिंग या फिर सिग्नेचर्स या फिर कीज ट्रैक्स। ठीक है, ये सारे क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जो बायोमेट्रिक मेजर्स में यूज किए जाते हैं फॉर द यूजर ऑथेंटिकेशन एंड द गेटिंग अ ग्रेटर सिक्योरिटी। ठीक है,
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूजर्स आर स्टडी, उनको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद एज अ सैंपल उसको फीड किया जाता है, ठीक है, क्रिएट किया जाता है, यानी कि एनरोलमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड है बायोमेट्रिक इमेज यूजर क्रिएट, फिर उसकी इमेज क्रिएट की जाती है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं उसकी इमेज को 2-3 बार, और फिर बायोमेट्रिक इमेज ऑफ यूजर कंपेयर्ड विद द टेम्पलेट इन द डेटाबेसेस, ठीक है, फिर उसको कंप्लेंट करते हैं तरीके से, कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से बायोमेट्रिक मेजर पूरा किया जाता है। अब बायोमेट्रिक मेजर के साथ साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स में भी यूनिक मार्क्स, ये भी एक यूनिक मार्क्स होते हैं, इंप्रेशंस है और मैसेज और एनी नंबर जनरेटेड बाय पर्सन्स ऑन द इंटरनेट, सो इट मेक कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिकेट। Digital signatures are used as is done in physical documents. Signatures are done by using ink or the electronic media, or signature are some numbers. Messages to sign the electronic check contracts. Digital signatures are used for authentications. Authentication is a process to verifying origin of documents, identity of sender, time and date when document was signed, or files are not altered in transit. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स हैव फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट वन है एविडेंस, व्हेन द सिग्नी मेक्स अ मार्क इन द डिफरेंट मैनर्स, signature become attributable to say signing. Legality, the signatures makes the document legal. Approval, by signing the signee gives the approval that he she accept the terms. Authenticity, the increasing use of electronic documents possesses special challenges in the verifying authenticity because digital technology makes such document easy to alter a copy, leading to multiple non-identical versions that can be used in the unauthorized or illegitimate ways. Digital signatures mainly provides authentications to masses. The paper stores to information or as atoms of ink and the computer stores the information. Bits are digital signatures. तो डिजिटल सिग्नेचर्स ऑथराइज करते हैं एक बंदे को और एक डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑथेंटिकेशंस प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आज का ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं एक और टॉपिक आपको समझा रहा हूँ आज ही के सेशन में, जो कि है कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस, द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस envisaged for the consumer marketplace can be broadly classified into the entertainment, financial service, information, essential service और education and training। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी कंज्यूमर ओरिएंटेड एप्लीकेशंस हैं जो आज के टाइम में मेजर रनिंग में रहती हैं, ठीक है। कंज्यूमर लाइफस्टाइल नीड्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द फाइनेंशियल न्यूज, essential services, education and training, complementary multimedia services, movies on demand, video cataloging, interactive ads, multi-user games, online discussions, home banking, financial services, information financial news, home shopping, electronic catalogs, telemedicine, interactive education, multi-users games, video conferencing और online database, ठीक है। So these are the important examples of the consumer oriented electronic commerce. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे पर्सनल फाइनेंस एंड होम बैंकिंग मैनेजमेंट का। तब तक आप ये पढ़िए और ये लेक्चर को अटेंड करिए, और इससे रिलेटेड और भी जो इससे पहले जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया था उसको भी अटेंड करिए, और कोई डाउट हो, कोई डिस्कशन हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट,
इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोमेट्रिक और डिजिटल सिग्नेचर्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको प्रॉपर स्टडी करिए, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो और एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। हेलो, ओके स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स को आप डाउट लिख लीजिए एक बार। इस तरीके से बायोमेट्रिक मेजर आज मैंने कंप्लीट किया दोबारा से। बायोमेट्रिक मेजर पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस पे मैंने ये देखा कि भाई बायोमेट्रिक मेजर्स और डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल वॉलेट्स, और मैं आपको कल डिस्कस करूंगा डिजिटल वॉलेट्स के बारे में, जो कि ई कैश पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। डिजिटल वॉलेट्स पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये टॉपिक और हम डिस्कस करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स की एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट बना लीजिए और उनको रिवाइज करिए, ठीक है। और जिस भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।